इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। हमारा ये जो पॉपुलेशन कंट्रोल वाला सिस्टम है 1952 के आसपास से शायद शुरू हुआ था, जब सीडीपी शुरू हुआ, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसको बोलते हैं। ये कहना कि दक्षिण भारत के राज्यों ने केंद्र सरकार की पॉलिसी को ठीक से सम्मान करते हुए पॉपुलेशन कम कर दी और नॉर्थ के राज्यों ने नहीं की, ये थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के कहने वाली बात है। दक्षिण के राज्यों में पॉपुलेशन इसलिए कम हुई कि वो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के उस फेज में आ चुके थे, क्योंकि वहाँ सोशल मूवमेंट्स पहले हुए, सोशल रिफॉर्म्स पहले हुए, शिक्षा पहले हुई, बराबरी के आंदोलन पहले हुए। आपको अच्छे से पता है कि आज़ादी से पहले आरक्षण जैसी चीज़ें जो वंचित वर्गों ने डिमांड की, महाराष्ट्र में कोल्हापुर में आ चुका था, बड़ौदा में आ चुका था, केरल में आ चुका था जिसको हम कोचिन त्रावणकोर बोलते थे, मद्रास प्रेसिडेंसी में आ चुका था, मैसूर में आ चुका था। दक्षिण के पूरे इलाके में सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स जातियों के, जनजातियों के, किसानों के, बाकी वर्गों के उत्तर से पहले हुए। वहां शिक्षा का विकास पहले होना शुरू हुआ, वंचित वर्गों की शिक्षा में, नौकरी में भूमिका पहले आने शुरू हुई। जब ये सब हो जाता है तो लोगों को खुद समझ में आने लगता है कि पॉपुलेशन बढ़ाने का फायदा नहीं है। गरीब और अनपढ़ इलाकों में ज्यादा बच्चे इंश्योरेंस का काम करते हैं, पढ़े लिखे और समृद्ध इलाकों में ज्यादा बच्चे लायबिलिटी या जिम्मेदारी का एहसास करवाते हैं। इसलिए जहां जहां डेवलपमेंट होती है वहां बच्चे अपने आप कम होते हैं, सरकार की पॉलिसी बहुत मैटर नहीं करती। जापान में सरकार को पॉलिसी बनाने की जरूरत नहीं कि बच्चे कम हों, वहां बच्चे कम ही होंगे। जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां बच्चे कम होते हैं, इसलिए नहीं कि सरकार की पॉलिसी है। पॉलिसी तो कई बार होती है कि बच्चे बढ़ाओ, तब भी लोग नहीं चाहते कि उनके बच्चे हों, क्योंकि वो सोशल या डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी के उस लेवल पे आ चुके होते हैं। तो जैसे पारसी कम्युनिटी में है, या आइसलैंड जैसे देशों में देखिए ना, वो बाहर के लोगों को इनवाइट करते हैं कि सिटीजन बनो हमारे यहाँ आके, और यहाँ आके शादी करो, बच्चे पैदा करो, ताकि देश जिंदा रहे, हमारा बचा रहे। तो दक्षिण में पॉपुलेशन कंट्रोल हुई, ठीक बात है। ये कहना कि सरकार की पॉलिसी देख के वो सब लोग इतने समझदार हो गए कि उन्होंने तुरंत पॉपुलेशन कंट्रोल कर दी, ये थोड़ा सा बढ़ा के कहने वाली बात है। उत्तर के राज्यों में वो लेवल धीरे धीरे अब आना शुरू हुआ है। अब आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ उत्तर के बड़े शहर हैं पॉपुलेशन वहाँ कम हो रही है। 10, 20, 30 साल बाद बाकी जगह भी कम होनी शुरू हो जाएगी। 2011 के सेंसस हमारे सामने है, सारी रिलीजियस कम्युनिटीज़ में पॉपुलेशन ग्रोथ की रेट कम हुई है। ये अलग बात है कि मुस्लिम्स में थोड़ी ज़्यादा अभी भी है, हिंदुओं में उनकी तुलना में थोड़ी कम है, लेकिन सब में ग्रोथ की रेट कम तो हो ही रही है। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट इन कम्युनिटीज़ को मिलेगा वैसे वैसे आप पाएंगे कि सबका ग्रोथ रेट कम हो जाएगी। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि दक्षिण ने पॉपुलेशन कम की इसका उसको दंड दिया जाए, ये दंड दिया जाए, पुरस्कार दिया जाए पॉपुलेशन कम की ज़्यादा की, ये अखबारों में चलने वाले नेताओं के मुंह से बोले जाने वाले कथन ज़्यादा हैं। रियलिटी ये है कि सोशल डेवलपमेंट के अलग अलग लेवल्स पे साउथ और नॉर्थ उस समय थे, इसलिए ऐसा हुआ। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि पॉपुलेशन के बेस पे डिलिमिटेशन कर देना चाहिए। मैं फ़िलहाल ये मानता हूँ कि इस मामले को टाल देना चाहिए, और टालने के लिए अगर 25 या 50 साल वेट करना है स्टेबलाइज करने के लिए, तब तक के लिए ये जो फॉर्मूला हमारे गृह मंत्री जी ने संसद में रखा था, वर्बली मौखिक रूप से रखा था, इसको मान सकते हैं कुछ समय के लिए। कुछ समय के बाद देखेंगे, क्योंकि जनसंख्या 150 करोड़ है, 10 लाख पे एक सीट देंगे तो 1500 लोग चाहिए लोकसभा में। जो लोकसभा नहीं बनी है वो भी छोटी पड़ने वाली है, 20-25 साल में शायद और बड़ी लोकसभा बनानी पड़े हमें। तो उस लेवल पर 2051 में या 2076 में जब पॉपुलेशन पूरी स्टेबलाइज होगी, कम होने की तरफ बढ़ रही होगी, उस समय डिसाइड कर लेंगे। तब तक के लिए एक बराबर तरीके से बढ़ा के महिलाओं को आरक्षण कम से कम मिल जाए, क्योंकि उसके बिना महिलाओं को आरक्षण मिलना बहुत मुश्किल है मेरी व्यावहारिक समझ के हिसाब से।